हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। 11th, 12th, 10th, 9th हर क्लास के बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ये बताने वाली हूँ कि हमको डायग्राम कैसे बनाना है। एकदम नीट एंड क्लीन हो, सिस्टमेटिक हो और वेल लेबल्ड जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। और इससे क्या होता है कि हमको जो डायग्राम के बेस पर हम ये बता सकते हैं आंसर में ही, कि हमारे आंसर को देख के वो समझ जाएंगे कि हाँ इनको कितना आता है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। और अगर आंसर गलत है तो भी, अगर हमको नहीं आता और हम डायग्राम में भी सही नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो उसी से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को एक नजर में कि आपको कितना इस आंसर के बारे में पता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाए, नीट एंड क्लीन हो। और दूसरा ये कि अगर बायो में जो है हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारा डायग्राम से हम हर चीज को शो कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम हमारा अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे आंसर पर भी पड़ता है। मतलब कि दूसरे आंसर में भी हमको अच्छे मार्किंग होने की संभावना रहती है, क्योंकि बायो के जो फैकल्टी हैं उनका एक प्लस पॉइंट कहना चाहिए या एक वीक पॉइंट कहिए कि वो है एक डायग्राम। तो डायग्राम को अगर देख के बहुत साफ सुथरा और फेयर डायग्राम है तो ऑलरेडी एग्जामिनर जो है ना बहुत अच्छे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे आंसर जो है उसमें अच्छे हमको क्वेश्चन में आंसर नंबर हमको मिलते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होता है और उसमें क्या क्या हमको करना चाहिए। तो आओ हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सभी बच्चे जो है वो जानते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, ठीक है। और ये बहुत इजी डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपको फिगर में लिखना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सबसे पहले 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि डायग्राम क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं ये तो एग्जामिनर को पता ही है, लेकिन उनको ये बताना है कि हमें भी पता है कि हमने क्या बनाया है। तो हम उनको कैसे बताएं कि हमको क्या क्या पता है। उसके लिए सही है कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये किसका डायग्राम है। तो ये आपको नीचे फिगर लिखना बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा ये कि जब हम लेवलिंग करते हैं यहाँ पे, तो वो जो हमारी लेवलिंग है वो बिल्कुल एक लाइन से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो आंसर कॉपी आती है वो तो काफी चौड़ी होती है, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं। कभी भी देखो बच्चों, सेंटर पे मान लो ये मार्जिन है और ये आपके कॉपी का पेज है, तो सेंटर पे डायग्राम कभी भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो हमको लेवलिंग के लिए जगह नहीं मिलती है, तो स्पेस हमारा कम हो जाता है। तो हमको डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनानी है साइड में, ताकि हम अच्छे से यहाँ पे नेमिंग कर सके। दूसरी चीज कि कई बार ऐसा होता है कि हमको जगह नहीं हो पा रहा है, या वही डायग्राम में जैसे कि दिया हुआ है, तो हम क्या करें, ये ऐसे करके भी हम नेमिंग कर सकते हैं ना, ये इस तरह से। लेकिन नेमिंग जो हम करें वो बिल्कुल एक लाइन से इस तरह से होनी चाहिए। जो देखिए ये वाला मैंने डायग्राम आप लोग को समझाने के लिए ही बनाया है, जिसमें कि चारों तरफ मैंने नेमिंग की हुई है, ठीक है, आगे पीछे। तो ऐसा नेमिंग हमको नहीं करना है। ये रफ डायग्राम है और इसमें भले ही आप लेवलिंग ज्यादा करेंगे दूसरों से, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने यहाँ पे देखो लिखा कि ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये इसोफेगस, यहाँ पर हम इसको फूड पाइप लिख दें तो ये जो है वो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। मतलब हमको पता है कि इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक। थर्ड जो है कि यहाँ पर ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये जो है स्टमक के पार्ट हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सीधा इसको लिख देंगे स्टमक। हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करेंगे, इसको हम तीनों पार्ट को लिख देंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, और यहाँ पर लिख देंगे स्टमक, ठीक है। तो हमने यहीं पे बता दिया कि स्टमक के कितने पार्ट हैं, 3। इसके बाद यह है डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, तो इसको हमने यहाँ पे बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी पार्ट हो गए। ये हमने बता दिया लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी पार्ट हो गए। तो यहीं पे हमने अलग अलग जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसको भी हम यहाँ पर अलग से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्टमक के टाइप्स, उसके पार्ट्स हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे मान लो कि हमको बनाना है यहाँ पे
आपका पैंक्रियास है, और पैंक्रियास से लगा हुआ यहाँ पर हमको रहता है लीवर, ठीक है। और ये है ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। तो अब हम इसको क्या करें, क्योंकि एलिमेंट्री कैनल में दो स्ट्रक्चर है, एक है डाइजेस्टिव पार्ट्स और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस साइड पर यहाँ पे हम बता सकते हैं ये है सैलिवरी ग्लैंड, ये लीवर, और लीवर के पास यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है पैंक्रियास। तो ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है इसको हम इस साइड पे अलग से कर दें, और ऊपर में लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि एलिमेंट्री डाइजेस्टिव पार्ट्स, और इधर हम लिख सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले नीचे हमको नाम लिखना बहुत जरूरी है, दूसरा कि नेमिंग हम एक साइड पर करेंगे, ठीक है, और एक लाइन से भी करेंगे। जैसे कि यहीं पर हम यहां से हम नहीं लिखेंगे कार्डियक, हम इसको पूरा यहां तक लेके जाएंगे ताकि हमारा एक लाइन से यहाँ पे नेमिंग हो, ठीक है। तीसरा ये कि हम इसके जो पार्ट्स हैं उसको भी हम इसी में बता दें कि कौन कौन से इसके और पार्ट्स होते हैं। और अगर कोई दूसरा, मान लीजिए कि एक डायग्राम में जैसे कि अर्थवॉर्म का है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल भी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक साइड पे फीमेल के पार्ट्स लिख दें, एक साइड पे मेल के पार्ट्स लिख दें। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग जो पूरे पार्ट्स हैं उसको हम सामने में ही वो क्लियर आपको दिखाई देगा, और एग्जामिनर को भी दिखाई देगा कि इसने पूरे वेल लेबल्ड और वेल सिस्टमेटिक जो है वो डायग्राम बनाया, तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, और डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा रफ डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू करिए कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा डायग्राम आप बनाएं, और रफ कॉपी में, और जो आजकल तो टेबल भी आए, जिस टेबल पे आप लोग स्केच पेन से, मार्कर से जो है डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप करिए। और इसका बहुत अच्छा आप देखेंगे, आपके स्कूल में एग्जाम हो रहा है, अगर मान लो कोई सा भी हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, तो आप उसमें ही करके देख सकते हैं कि आपको उससे कितना फायदा हो रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।